खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान हे जगदाता जगदीश्वर। सबसे न्यारा तेरा विधान हे जगदाता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। हे प्रभु, मेरी पुकार पर ध्यान दे, मुझ पर दया कर मेरी सुन। हे ईश्वर मेरे मुक्तिदाता, मेरा परित्याग न कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम बड़े हर्ष के साथ इस मिसा बलिदान में प्रवेश कर रहे हैं। आज के दिन हम संत अंतोनी के त्यौहार के उपलक्ष्य में नवरोजी प्रार्थना के नवीन में प्रवेश कर रहे हैं। आज के दिन हम विशेष रूप से संत अंतोनी की मध्यस्थता से हम प्रार्थना करें ताकि हम अपने जीवन में प्रभु ईसा मसीह के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलें और विशेष रूप से शत्रुओं के प्रति प्रेम करने का आदत सीखें। और आज के इस मिसा बलिदान में हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक निवेदनों को और जितने सारे लोग हमारी प्रार्थना सहायता मांगे हैं उन सभी लोगों के निवेदनों को प्रभु के पावन चरणों में रखें। हम विशेष रूप से संत अंतोनी की मध्यस्थता से विशेष कृपा अनुग्रह से हम भरने के लिए प्रार्थना करें। आइए हम भक्ति भाव से इस मिसा बलिदान में प्रवेश करते हुए हम अपने पापों को स्वीकारें। हम अपने पापों को स्वीकारें और प्रभु के समक्ष शुद्ध हृदय से पवित्र अंतःकरण से मिसा बलिदान अर्पित करने के लिए योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुन। दया करो हे प्रभु, हम पर दया करो। पाप से मैला हूँ मैं, ना रोशनी है मेरे दिल में। शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, जिससे मैं पाप ना कर सकूं। दिल से पुकारता हूँ प्रभु,
भगवान, भजे तुझे तेरी संतान। ओ त्रिएक भगवान, महिमा 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 महिमा। स्वर्गों का तेरा आसन, धरती बने बगदाद। हे राष्ट्रों के शासक, प्रजा करे नमन नमन नमन। बसो सभी पृथ्वियों में, निरखो प्रभु अंतर में। मन मन के है राजक, तुझे करे नमन नमन नमन। धन्य पिता परमेश्वर, धन्य सुत है ईश्वर, धन्य आत्मा ईश्वर, बाल करे नमन नमन नमन। त्रिएक भगवान, भजे तुझे तेरी संतान। ओ त्रिएक भगवान, महिमा 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों का सामर्थ्य है। तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। हमारी अन्य विनय सुन और हमें अपनी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करें और वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। ईश्वर अपना वचन सुनाने के लिए आपको सशक्त बनाते, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पवित्र त्रित्व का उत्सव। पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ अध्याय 8 वचन संख्या 22 से 31। पाठ का मूल वाक्य है, पृथ्वी से पहले प्रज्ञा की उत्पत्ति हुई है। प्रज्ञा पुकार कर कहती है, आदि में प्रभु ने अन्य कार्यों से पहले मेरी सृष्टि की है। प्रारंभ में पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले अनंत काल पूर्व ही मेरी सृष्टि हुई है। जिस समय मेरा जन्म हुआ, ना तो महासागर था और ना उमड़ते जल स्रोत थे। मैं पर्वतों की स्थापना से पहले, पहाड़ियों से पहले उत्पन्न हुई थी। जब उसने पृथ्वी, समतल भूमि तथा संसार के मूल तत्व बनाए, तो मेरा जन्म हो चुका था। जब उसने आकाश मंडल का निर्माण किया और महासागर के चारों ओर वृत्त खींचा, तो मैं विद्यमान थी। जब उसने बादलों का स्थान निर्धारित किया और समुद्र के स्रोत उमड़ने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा निश्चित की जिससे जल तट का अतिक्रमण न करे, जब उसने पृथ्वी की नींव डाली, उस समय मैं कुशल शिल्पकार की भांति उसके साथ थी। मैं न्याय प्रति उसका मनोरंजन करती और उसके सम्मुख क्रीड़ा करती रही। मैं पृथ्वी पर सर्वत्र क्रीड़ा करती रही और मनुष्य के साथ मनोरंजन करती रही। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर प्रभु आइए। परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर
खोला मैंने मन का द्वार, पाप से भरा बेशुमार, पाप से भरा बेशुमार। खोला मैंने मन का द्वार, पाप से भरा बेशुमार। अपने लहू से धो धो दे मसीहा, धो धो प्रभु धो दे। परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर आ प्रभु आइए। परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर आ प्रभु आइए, आ प्रभु आइए, आ प्रभु आइए। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 5। ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। हम अपने प्रभु यीशु मसीह द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखें। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है। हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को प्रदान किया है और उसी के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया। वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है, जो उसकी आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 वाक्यांश 12 से लेकर। मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाले बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उससे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो मेरा है, इसलिए मैंने कहा है कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।
सबको जय यीशु। जय यीशु। आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया पवित्र त्रित्व का उत्सव मना रही है। साथ ही साथ आज हम संत अंतोनी के पर्व के उपलक्ष्य में नवरोजी प्रार्थना के आखिरी दिन अर्थात 9वां दिन में प्रवेश कर चुके हैं। आज माता कलीसिया संत अंतोनी के माध्यम से हम सबों को आह्वान करती है कि हम सब अपने शत्रुओं को पूरे हृदय से प्यार करना चाहिए। हमें मालूम है प्रभु ईसा मसीह ने अपने जिंदगी की शुरुआत से, विशेष रूप से अपने सार्वजनिक जीवन से शुरुआत से लेकर अपने जीवन के आखिरी क्षण तक अपने शत्रुओं को प्यार किया और उनके लिए प्रार्थना किया और अपने अनुयायियों को उनके लिए प्रार्थना करने के लिए आह्वान किया। संत मत्ती के सुसमाचार के 5वां अध्याय में 38वां वाक्य से लेकर 48वां वाक्य तक हम पढ़ते हैं, जिस प्रकार प्रभु शत्रुओं का प्रेम करने की आवश्यकता को हमें समझाते हैं। उन्होंने कहा, पुराने विधान में लिखा है और तुम लोगों ने सुना है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। लेकिन मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो आपके दाएं गाल पर थप्पड़ मारता है उन्हें अपना बाएं गाल भी दिखा दीजिए। अर्थात प्रभु कहते हैं हम पूर्ण हृदय से क्षमा प्रदान करना सीखना है। पुराने विधान में लिखा है, आप लोगों ने सुना है कि आप अपने पड़ोसी से प्यार करो और अपने शत्रुओं को बाएं। लेकिन मैं तुम लोगों से कह देता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो आप पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्यारे दोस्तों, प्रभु ईसा मसीह अपने सार्वजनिक जीवन के शुरुआत से लेकर इस तरह से सद्गुणों को अपने शिष्यों को सिखाते थे और अपने जीवन के आखिरी क्षण में हम पढ़ते हैं संत लूकास के सुसमाचार 23वां अध्याय के 34वां वाक्य में पढ़ते हैं, जब प्रभु को क्रूसित करने जा रहे थे, 2 डाकुओं के बीच क्रूसित करते समय प्रभु ने प्रार्थना की, हे पिता, ये नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। अर्थात हमारे प्यारे यीशु अपने जीवन के आखिरी क्षण तक अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना किया और उनके पाप क्षमा किया। इसी सिलसिले में हम देखते हैं स्तेफानुस अपने जीवन के आखिरी क्षण में, जब बैरी लोग उन्हें पत्थरों से मारा डाला जाते समय और वे उनके लिए प्रार्थना करते हैं, मृत्यु के तुरंत पहले वे प्रार्थना करते हैं, हे पिता ईश्वर, ये पाप इनके ऊपर मत डाल दीजिए। अर्थात प्रभु के सच्चा भक्त ईश्वर के सद्गुणों को आत्मसात करते हुए और क्रिस्त के लिए जीवन बिताया और क्रिस्त के पदचिन्हों पर चला। और संत अंतोनी के जीवन में भी हम देखते हैं, जब वो अगस्तीनियन कॉन्ग्रीगेशन से छोड़कर फ्रांसिस्कन समाज में प्रवेश किया, तब 5 फ्रांसिस्कन सदस्यों को मृत्यु का सामना करना पड़ा अपने बहरियों के सामर्थ्य, और प्रभु के लिए वे वीर गवाह बन गए और उनके पदचिन्हों पर चलकर संत अंतोनी भी अपना जीवन प्रभु के सुसमाचार की घोषणा के लिए और प्रभु के शत्रुओं को, ईश्वर के शत्रुओं को, प्रभु ईश्वर के शत्रुओं को मन परिवर्तन करने के लिए प्रयास किया। तब वे भी उसी रास्ते पर सुसमाचार की प्रचार के लिए डेरेदा से निकल पड़ते हैं और शत्रुओं के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रयास करते हैं। आइए प्रिय भाइयों बहनों, जब हम संत अंतोनी के इस पर्व के लिए अपने आप को तैयार करते समय हम अपने जीवन के इन पहलुओं को हम परख कर देखें, हम कितना उदार है, कितना क्षमाशील है, क्या हम प्रभु ईसा मसीह की शिक्षा पर खरा उतरते हैं। यदि नहीं है, हम विशेष रूप से संत अंतोनी की मध्यस्थता से प्रार्थना करें ताकि प्रभु के इन सद्गुणों को हमारे जीवन में भी जागृत करें। प्रभु की आशीष और संत अंतोनी की मध्यस्थता हमारे साथ बने रहे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो स्वर्गलोक से पहले पिता से उत्पन्न है, वो ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वो बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है,
वो पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया, वह धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसन्न होता है, पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है, मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, हम यीशु क्रिस्त की मध्यस्थता से पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा में भरोसा रखते हुए अपनी तथा अन्य लोगों की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक एवं धर्म संगी अपनी रेवड़ की देखरेख ईमानदारी पूर्वक करें और उनका ख्याल हमेशा रखें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी क्रिस्तीय पवित्र त्रित्व पर विश्वास रखकर एक दूसरे के करीब आएं, क्योंकि यीशु क्रिस्त ने पिता ईश्वर से हमारे प्रेम के संबंध को संभव बना दिया। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी राष्ट्रों के लोग ये समझें कि वे ईश्वर के संतान होने के नाते एक ही परिवार के हैं और सब लोग एक दूसरे के साथ भाई बहन के संबंध में विश्वास करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग ईश्वर की खोज में लगे हैं वे पवित्र आत्मा के वरदान और यीशु क्रिस्त के प्रेम को स्वीकार करें और यह विश्वास करें कि यीशु क्रिस्त ही प्रभु है। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित हम सभी लोग यह न समझें कि ईश्वर मौन और अदृश्य है, बल्कि सभी लोग विश्वास करें कि ईश्वर सदा हमारे निकट है और सब जगह विराजमान है। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपनी निजी प्रार्थनाओं को प्रभु के समक्ष रखें। हे स्वर्गिक पिता, हमारे मुक्तिदाता यीशु और हमारे सांत्वनदाता पवित्र आत्मा, हम तेरी स्तुति करते हुए तुम्हें धन्यवाद देते हैं। त्रित्व ईश्वर सभी कार्यों में हमारी सहायता कर, हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जो है मेरा सो है तेरा, तूने मुझको दिया बसेरा। स्वीकारो स्वीकारो शरण तेरी आया
के तार लेके अपने दिल के तार, शरण तेरी आया नाथ, शरण तेरी, शरण तेरी, शरण तेरी आया नाथ। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हम तेरे पवित्रतम नाम की दुहाई दे रहे हैं कि ये उपहार पवित्र हो जाए। इनके द्वारा हम सबको भी अपने लिए अनंत बलि बना लें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के सुर में सुर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है, प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तू है इकलौता। होसाना 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 होसाना। महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है, महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है। दूतों के संग हम मिलकर सब गाए होसाना 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 होसाना। धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा, धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा। ऊंचे स्वरों से मिलकर हम गाए होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो
और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह वस्त्र होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शिक्षकों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि लें जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा गा सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तो मैं प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्त संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आप लोग पुत्र हैं, इसलिए ईश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा हमारे हृदयों में भेजा है, जो पुकारता है अब्बा पिता। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हम ये संस्कार ग्रहण कर तथा शाश्वत एवं अखंड त्रित्व और एकता में अपना दृढ़ विश्वास प्रकट कर शारीरिक और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पादुआ के संत अंतोनी के आदर में नोवेना प्रार्थना। आरंभिक प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता है और अपने संतों में प्रशंसनीय है। विशेषकर हमारे महान संरक्षक संत अंतोनी के लिए तूने उसे अनेक लोगों का प्रिय एवं सहायक बना दिया। हम अपनी आवश्यकताओं में उससे प्रार्थना करते हैं। संकट में हमारी सहायता कर और अपने वरदानों से हमें भर दे। हे प्रभु, संत अंतोनी के पुण्य फलों एवं उसकी मध्यस्थता द्वारा हर बुराई से हमारी रक्षा कर। हमें वह कृपा प्रदान कर जो इस नवेना में हम तुझसे मांग रहे हैं। वह कृपा हमारी आत्माओं के लिए कल्याण एवं तेरी महिमा के लिए हो सके। आमीन। 9वां दिन। आज के दिन का विषय है अपने दुश्मनों को प्यार करो। हम प्रार्थना करें। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा
हम अपने दुश्मनों को प्यार करने का सही ज्ञान प्राप्त कर सकें। हे प्रभु, अपने दुश्मनों को प्यार करने के लिए हमें शक्ति प्रदान कर। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम प्रभु के इस नियम का अपना जीवन में प्रयोग कर ईश्वरीय राज्य के भागीदार बन सकें। हे प्रभु, अपने दुश्मनों को प्यार करने के लिए हमें शक्ति प्रदान कर। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम अपने दुश्मनों को क्षमा और प्यार करने का प्रयत्न करें। हे प्रभु, अपने दुश्मनों को प्यार करने के लिए हमें शक्ति प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा अपने दुश्मनों को प्रेम करना सिखाया। हम पर दया कर कि हम इस असंभव कार्य से पीछे न हटे, पर तेरे पुत्र के सहयोग द्वारा इसे पूर्ण कर प्रभु के मुक्ति कार्य के भागी बन सके, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। संत अंतोनी से अनुग्रह प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे दिव्य एवं प्रतापी संत अंतोनी, तू अनाथों एवं तिरस्कृतों का पिता है, हमारी प्रार्थना सुन, हमें अपने सेवकों की गिनती में शामिल कर ले। प्रभु से हमारे लिए प्रार्थना कर कि वह हमारे विकृत मनोभावों की अग्नि शांत कर दे और हमें अपने ही समान हृदय प्रदान करे, ताकि वह हमें सदाचार, शांति तथा सही समृद्धि के मार्ग पर हमारा संचालन करे और हमें मार्गदर्शन दे। हम उस मार्ग से कभी न भटके जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है। हमारे शरीर एवं आत्मा के सभी खतरों से हमारी रक्षा कर। तू इस समय स्वर्ग में है, जबकि हम पृथ्वी पर दुखों से भरे अपने निष्कासन में पड़े हैं। अपने पास तक आने में हमारी सहायता प्रदान कर। जब यीशु अंतिम न्याय के लिए महिमा में पधारेंगे, तो वे हमें अपना बना ले, ताकि हम सच्चा आनंद प्राप्त कर सके। हम तेरी उस महिमा के द्वारा तुझसे ये कृपाएं मांगते हैं जो तुझे स्वर्ग में प्राप्त है। आमीन। प्रार्थना कर। स्वर्गिक ज्ञान
हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतोनी तपस्या के चमत्कार हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतोनी विषय वासना के विजेता हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतोनी शुद्धता के पुष्प हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतोनी दरिद्रता के प्रेमी हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतोनी बालक यीशु के प्रेमी हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतोनी नम्रता के आदर्श हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतोनी परिपूर्णता के आदर्श हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतोनी पश्चाताप के आदर्श हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतोनी पवित्रता के आदर्श हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतोनी सामाजिक न्याय के संरक्षक हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतोनी निर्दोषों के रक्षक हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतोनी भटके हुओं के मार्गदर्शक हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतोनी वचन के उपदेशक हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतोनी आज्ञाकारिता के दर्पण हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतोनी सहनशीलता के आदर्श हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतोनी शीलता के आदर्श हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतोनी दुखियों की सांत्वना हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतोनी पड़ोसी प्रेम के उदाहरण हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतोनी नियमों के आभूषण हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतोनी चमत्कारों की प्रसिद्धि हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतोनी बीमारों को चंगा करने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतोनी संसार की माया ठुकराने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतोनी भूतों को भगाने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतोनी अंधों को रोशनी देने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतोनी क्रोध को ठंडा करने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतोनी खो
प्रार्थना कर। यीशु ख्रिस्त दया कर हम पर दया कर। यीशु हम पापी हैं हमें क्षमा कर। हे यीशु हम दुर्बल तुझे पुकारते हैं हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु हमें कष्टों से उबारने वाले हमारी प्रार्थना सुन। यीशु हमें सच्ची भक्ति देने वाले हमारी प्रार्थना सुन। यीशु मृत्यु के समय हमारे रक्षक हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु संत एंटोनी के मध्यस्थता द्वारा हमें हर बुराई से बचा। हे यीशु संत एंटोनी के मध्यस्थता द्वारा हमें हर बुराई से बचा। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप हमारे हमें क्षमा करो। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप हमारे हमारी प्रार्थना पूर्ण कर। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप हमारे पर दया करो। हम पर दया करो। हम पर दया करो। हे संत अंतोनी हमारे लिए प्रार्थना कर। कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे दयालु प्रभु, तूने अद्भुत रीति से संत अंतोनी को अपना महान प्रचारक चुना है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम उसके आश्चर्यजनक चमत्कारों पर विश्वास कर सकें और उसकी मध्यस्थता द्वारा हमारी लौकिक एवं परलौकिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। ऐसी कृपा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज करते हैं। आमीन। संत अंतोनी से विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे संत अंतोनी, मैं सारे हृदय से तुझे प्रणाम करता हूँ। तू अलौकिक कृपा युक्त स्रोत है। प्रभु यीशु तेरे साथ है। तू आध्यात्मिक पिता संत फ्रांसिस का पवित्र, नम्र, विनीत और प्रशंसनीय पुत्र है। स्मरण कर हे चमत्कारी संत, स्मरण कर कि जो भी आवश्यकता में तुझे पुकारता है, उन्हें तू सहायता या आश्वासन देने से कभी इनकार नहीं करता है। तेरे अनुपम विश्वास से मुझे उत्तेजित कर कि मैं व्यर्थ बातों में विश्वास न करूं। मैं तुझे पुकारता हूँ। तू कृपा का धनी और बालक यीशु का प्रिय मित्र है। हे संत अंतोनी, दीनों और चमत्कारों के संत, मुझे तेरी मदद और अनुग्रह की आवश्यकता है। इसलिए वर्तमान आवश्यकता में मेरी मदद कर, ताकि मैं विश्वास से पूर्ण होकर दीनों असहायों के बीच तेरी रोटी बांट सकूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मुझे आशीष दे। आशीष की प्रार्थना। प्रभु यीशु आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें। वो आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वो आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखावे। वो आपके पीछे रहें
और आपको संभालें। वो आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रतापी पिता एवं रक्षक संत अंतोनी, जिसको यीशु के लिए प्रेम ऐसे आश्चर्यजनक तरीके से प्रदान किया गया कि तुझे बालक यीशु को अपनी बाहों में लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी अनिर्वचनीय सांत्वनाओं द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा दिला। संत अंतोनी ने जो करुणा दुखी एवं गरीबों पर दिखाई और अपने चमत्कारों के वरदान द्वारा लोगों की सेवा की, उसी से हमें भी विभूषित कर। हे पिता, संत अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा इस जीवन में हमारी समस्त आवश्यकताओं का स्वीकरण, हमारे समस्त कर्तव्यों का पालन, पवित्र जीवन एवं सुखद मृत्यु के लिए तेरे पद चिन्हों का अनुसरण हमें स्वर्ग में तेरे साथ अनंत जीवन का भागी बना दे। हे प्रभु, संत अंतोनी की प्रबल प्रार्थना तेरी कलीसिया को आनंद प्रदान करे, ताकि वह अपने को सदा आत्मिक सहायता से बलवती अवस्था में पाए और स्वर्गिक सुख प्राप्त कर सके।
यह हम संत एंटोनी के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझसे मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। यहाँ के जो पाया प्रभु वो सुख आनंद अमर, लिए दिल में खुशी तेरे प्यार की हम अब जाते हैं अपने घर। यहाँ के जो पाया प्रभु वो सुख आनंद अमर, लिए दिल में खुशी तेरे प्यार की हम अब जाते हैं अपने घर। कभी सोचा नहीं था प्रभु हमें दर्शन देगा तू, कभी सोचा नहीं था प्रभु हमें दर्शन देगा तू। खिलेंगे हमारे दिलों में कमल, पड़ेगी जो तेरी नजर। यहाँ के जो पाया प्रभु वो सुख आनंद अमर, लिए दिल में खुशी तेरे प्यार की हम अब जाते हैं अपने घर। अब जाते हैं अपने घर, अब जाते हैं अपने घर।